अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो हम जो हैं आ गए हैं हैरी पॉटर देखने के लिए, दौड़े दौड़े आ चुके हैं बॉलीवुड सिटी। दिन के टाइम पे अभी इतनी कोई ख़ास ठंड नहीं थी रियाद में, तो ये था कि बच्चों को मैंने सिर्फ मोटे कपड़े पहना दिए और जैकेट्स नहीं उठाई। और यहाँ पे जो है हानिया को मैंने ब्लैंकेट में खूब इसको लपेट लपाट के इसको बिठाया हुआ है इसकी अपनी स्ट्रोलर में। और इसकी जो है रेडी में मैंने क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं। एक फ़ायदा है इस रेडियो का कि एक तो ये मेरा बैग जो हैंग किया हुआ है, पानी की बोतल, चिप्स, टिश्यू और कैरी बेल्ट है। और ये मेरी बच्ची है हानिया। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बॉलीवुड सिटी जो है वो फ्री फोकट का है। यहाँ पे एंट्री फ़ीस कोई नहीं है, कोई आपको एंट्री फ़ीस नहीं देनी है, बस यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे जो है इस तरह से हंटिंग हाउस बने हुए हैं, गेमिंग जोन्स बनाए हुए हैं, गेमिंग्स का एक पूरा एरिया है, खाने पीने का है जिसमें आपको अलग अलग जो है टिकट्स पे करने होंगे, पेमेंट करनी होगी। बस यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है वो फ्री है। तो अभी जो है हम आए हुए हैं हैरी पॉटर के लिए। और उसके बाद अच्छा मैंने आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी कि अचानक से मेरे मियाँ ने कहा चलो जी ऐसा करते हैं, हम लोग जो है तबूक भी हो आते हैं। तो मैंने कहा चलो जी, जो रियाद का जो था हमारा सफ़र वो हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं कि चलो घूम फिर के और फिर चलेंगे। तो ये है हैरी पॉटर का स्कूल। जिसने मूवी देखी है वो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा कि कैसी लगती थी। मुझे तो उसके हर एक पार्ट मुझे बहुत पसंद है। इसका जो बस लास्ट वाला पार्ट था वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था, किस तरीके से हैरी का जो बेटा था वो पास्ट में गया था, फिर उसने किस तरीके से ज़िंदा करके किसी को लाना था। वो बहुत ही ज़्यादा एक उलझा हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था। वो फिर पास्ट में जाते थे, फिर फ्यूचर में आ जाते थे, फिर पास्ट में जाते थे। इतना उलझा हुआ, अगर किसी को समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना है कि भाई हमें बड़ा पसंद आया था लास्ट वाला पार्ट। हम जो है होटल से जब चेकआउट कर रहे थे, हसन ने तभी यहाँ का टिकट करवा लिया था। यहाँ पे जो है अब सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन ही हो चुका है। तो यहाँ पे जो है पर पर्सन वो है 60 रियाल टोटल हमारे लगे हैं 240 रियाल, जिसमें हानिया जो है वो फ्री फोकट में रही है। और हफ्सा को यही परेशानी है कि इसका क्यों नहीं टिकट मिलने लगा है मम्मा। तो फाइनली हम इंटर हो चुके हैं। और इसका जो म्यूज़िक है ना क्या बताऊँ, लेकिन मैंने जो है बंद करना पड़ा था मुझे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड की तरफ मुझे लगता है कि यहाँ से इंटर है, तो हम जो है एंट्रेंस यहाँ से अभी चलते हैं। और मैं जो हूँ अब आप लोगों को सारी जो है इधर दिखाती हूँ। मैं एक नंबर की बड़ी वाली जो है पेंडू हूँ, जो इंटर होते के साथ ही इतना बड़ा एंट्रेंस लिखा हुआ है, दखुल लिखा हुआ है। उसके बाद भी मैं जो हूँ ना उल्टी तरफ जा रही थी, दुकानों की तरफ जा रही थी। बहरहाल यहाँ पे इंटर हो गए हैं। और यहाँ पे टनल नज़र आ रही है। जो इसका म्यूज़िक है ना मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है कि मैंने कहा कुछ ना मसले मसाइल मेरे साथ पैदा ना हो जाएं, तो इस वजह से यहाँ पे ये देखें इस तरह से जो है झाड़ू, ये जो जादुई झाड़ू थी उसमें ये लोग इस तरह से उड़ते फिर रहे होते थे। गाड़ियाँ भी वो आसमानों पे उड़ती थी। यार वो वक्त कब आएगा जिसमें हम भी है ना गाड़ियाँ आसमानों पे उड़ाते फिरेंगे जहाज़ के अलावा। ये देखें इस तरीके से गाड़ी आ रही होती थी। जब इस फिल्म का पहला पार्ट आया था मैं उस टाइम 9-10 साल की थी, और यानी कि 4-5 ऐसे ही क्लास में थी। और मुझे बड़ा ही पसंद आई और मैं ना इसको रियल में समझने लग गई। मैं सच समझने लग गई थी कि यार होती है ये जादुई दुनिया भी होती है, इस तरीके से होता है। और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ है ना ये बात डिस्कस करती थी और वो खूब मजाक बनाया करती थी कि हाँ अच्छा। और मैं अपनी मम्मा को भी बड़ा दिमाग खाया करती थी कि मम्मा है ये देखें इस तरीके से। मैंने इसका पहला पार्ट देखने के बाद मैं बड़ा इंतज़ार करती थी इसके दूसरे तीसरे पार्ट आने का। और क्योंकि पहला पार्ट में मैं समझी कि बस यही है, इसके बाद है ना ख़त्म हो गई है मूवी। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि नहीं इसका दूसरा पार्ट भी आ गया। और आपको पता है उस टाइम में जो है कितना मुश्किल होता था। हैरी पॉटर का जब पार्ट 1 आया था जिसमें वो 11 साल का था और उसको पता चला था कि वो जो है अब जाएगा एक जादुई दुनिया में, तो वो जब यहाँ पे इंटर हुआ था इस स्कूल में, वहाँ की ये जो ये वॉल, यहाँ की टेबल, प्लेट, स्पून, सारा कुछ जो है ना ऐसा लग रहा है कि उसी दौर का पहुँच चुके हैं हम लोग, उसी टाइम पे, उसी वो जो कहते हैं ना सेट पे पहुँच चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो बस अपने बचपन में ये फ़र्क था कि भाई चीज़ों इन जब मूवी आती थी तो इतनी जल्दी हमें देखने को नहीं मिलती थी। डीवीडी जो होती थी वो जो एक लंबी सी ब्लैक कलर की कैसेट होती थी उसका इंतज़ार करते थे, क्योंकि केबल में नहीं आती थी ये मूवी इतनी जल्दी। नए जो मूवी होती थी वो केबल वाला नहीं लगाया करता था। और अब के टाइम में देखें तो भाई बस मूवी आती है 2 घंटे के बाद जो है टीवी में लग जाती है, आ जाती है, हम जो है फ़ौरन वो मूवी देख लेते हैं। बस केबल वाले को जो है थोड़े बहुत पैसे देने होते हैं, ना कि जाएँ थिएटर में मूवी देखें और वहाँ पे जो है टाइम वेस्ट करें। बस घर में बैठ के ही हम मूवी देख लेते हैं।
यहाँ पे जो ये आंटी ने बड़ी एक एक दीवार की तस्वीरें खींचती फिर रही हैं। ये जो पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें वांटेड लिखा हुआ है, ये जो इनके टीचर है, पॉटर है और उसके फ्रेंड्स की है ये सारी तस्वीर। और यहाँ पे भी लगी हुई है, इस तरफ भी लगी हुई है पॉटर। और ये जो है पता नहीं कौन है, मुझे इतना करेक्टर याद नहीं है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी और ये सारा आप देख सकते हैं। इन्होंने शॉप्स बनाई हुई, लाइब्रेरी की शक्ल है लेकिन अंदर जो है शॉप्स हैं और सेल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है तो हम भी लग गए लाइन पे, जैसे कि हमने भी है ना जादू मंत्र फूकना है और कुछ ना कुछ बन जाएगा। बहरहाल ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सीरियसली, और एक अलग ही है ना दुनिया लग रही है कि हाँ यार हम पहुँच चुके हैं एक जादुई दुनिया में। और यहाँ पे जो है मेरी बच्ची ने छड़ी घुमा के शीशा ही तोड़ दिया और बड़ी खुश हो रही है कि शीशा टूट गया है। तो दूसरी तरफ जो है अरीज वो अपना जो है पंख उड़ाने में लगी हैं जो बिल्कुल ही नहीं उड़ पाया। फाइनली अरी हफ्सा ने आई और उसने जो है कोशिश करी। यहाँ पे जो है मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी और पीछे मुझे याद ही नहीं है कि हानिया की तरफ भी देखो वो चीज़ें गिराती है, और उसने जो है अपना कार्रवाई करना शुरू कर दी। और वो जो है सबसे पहले उसका गया था टोपा ज़मीन पे। तो सिक्योरिटी वाली आई और उसने मेरे हाथ में थमाया कि आपकी बच्ची का जो टोपा है ना वो वहाँ ज़मीन पे गिरा हुआ था। बहरहाल यहाँ पे हम आ गए हैं, ये जो है इनकी हैरी पॉटर की लाइब्रेरी है और ये सारी इनकी छड़ियाँ। अच्छा, इन छड़ियों के नीचे ना बड़ा ही पक्का वाला नाम लिखा हुआ कि ये उनकी छड़ियाँ थी। बहरहाल यहाँ पे जो है ये सारे इनके जो दस्तावेज से सामान, वो सारी बुक्स वुक्स सारी यहाँ पे मौजूद हैं। और इतना अच्छा लग रहा है ना इसको देख के, सच में क्या बताऊँ मैं। आगे मैंने जो है टॉमी को भी देखा है, वो है ये टॉमी, छोटा सा, बहुत ही अच्छा इसका किरदार था। और हैरी पॉटर का जो उल्लू, घड़ियाँ शड़ियाँ। अच्छा, टॉमी जैसी जो है अभी एक और फिल्म आई थी इंडियन जो मोंजा के नाम से थी, वो भी काफ़ी अच्छी रही थी, मैंने देखी थी। ये यहाँ पे है जादुई स्टिक जिसको छड़ी कहते हैं। तो ये इनकी थी इस फिल्म में, सारे बच्चों के पास, टीचर्स के पास ये होती थी छड़ी। और यहाँ पे ये इन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं पेपर में। अच्छा, ये जो है ये शॉप है और यहाँ पे ये जो पेंसिल है ये यानी कि एक बुक स्टॉल, नॉर्मल बुक स्टॉल में 6 to 7 रियाल तक की मिलती है ये वाली। और यहाँ पे जो है 45 से 48 रियाल तक की मिल रही है एक पेंसिल। बाकी ये इनकी बुक्स हैं और डायरियाँ हैं, बच्चों को ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे ये तराजू रखा हुआ है। और इनके ये सब जो है आप सिर्फ यहाँ पे जो है देखने आए हैं तो देखो भाई, ख़रीदना है तो यहाँ पे ये एरिया है जिसमें आपको पेंसिल, पेन्स, कलर पेंसिल्स और ये जो है इसका जैसे अरीज ने उठाया मार्कर्स ये है। और यहाँ पे ये इनके कप्स भी हैं, बैग्स भी हैं, सब मौजूद है। आगे और भी दिखा देती हूँ, ये इनका जादुई जो लैम्प था वो भी मौजूद है जो पार्ट 2 में दिखाया गया था। आगे चलते हैं और यहाँ पे भी ये कैंडी शॉप है मेरी लेफ़्ट साइड की तरफ, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो लाइन से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। साथ में है ये एक और शॉप जो है कपड़ों की, यूनिफॉर्म की। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे स्वेटर्स, टी शर्ट, शर्ट्स और यूनिफॉर्म सेल हो रही है। जैसे ये HR की जो है, H जो है हैरी है, R जो है उसका फ्रेंड था, रियान नाम था आई थिंक। तो और यहाँ पे ये है मिरर। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म भी सेल हो रही है, जो इसके फ़ैन है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी सेल हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये टॉयज़ हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे जो हैं अच्छे खासे महंगे हैं भाई। और ये जो है कैंडी शॉप है पूरी। तो यहाँ पे जो है आपको अपने बच्चों को कैंडी दिला सकते हैं, जेली शेली लॉलीपॉप वो दिला दें।
तो हम जो है आगे की तरफ चलते हैं। और मेरी वाली जो है ना हानिया एक ना एक चीज़ अब गिराती जा रही है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है उसकी ट्रॉली में। इस मूवी का सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता था ये डाइनिंग एरिया का, जो सारे मिलके एक साथ बच्चे बैठे हुए होते थे और खाना खाते थे, और टीचर भी इनके जो है साथ होते थे इस जगह पर। वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे अभी सब पूरी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सारे लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। मैंने अपने बचपन में ना कहीं नहीं घूमी, मैं बस यही था कि पेशावर जाना होता था ननियाल के, और वो भी जून जुलाई में, और बाकी कहीं नहीं निकलते थे हम लोग, सिवाय घर के अंदर ही रहते थे। और ये होता था कि जून जुलाई आती थी और मैं जाती थी पेशावर, और इतनी गर्मी होती थी पेशावर में, इतनी शदीद वाली गर्मी होती थी, ऐसा लगता था दोज़ख में आ गए हम लोग। लेकिन एक खुशी होती थी कि भाई चलो घर से तो निकले ना हम लोग घूमने, और कि मैं जो ना घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मेरा यही होता था कि चलो जी मौका मिला है तो निकल चलते हैं अब। तो ये था कि मैं कराची में रहते हुए भी मैंने आज तक कायदे आज़म का मज़ार नहीं देखा, चिड़ियाघर नहीं देखा। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? है ये मूवी तो आपकी बहनों ने नहीं देखी, आप तो और ज़्यादा परेशान हुई हुई हो। ये एक और फिल्म का एक पार्ट था जिसमें हैरी को जो है खोजी बनाया गया था। क्या था मुझे इतना कोई अभी इतना याद नहीं है, लेकिन ये था कि ये एक गेम था, उसमें इस बॉल पे ज़्यादा पॉइंट्स थे, और भी जैसे स्टार्टिंग की एक बॉल दिखाई थी वो भी थी, तो उनके कुछ 50-30 पॉइंट्स थे, लेकिन इस वाली जो बॉल के थे वो 150 के करीब पॉइंट्स थे। तो ये जो है इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ बच्चों के लिए कि वो बच्चे इसको पकड़ रहे हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली इनका नंबर आ गया, और मैं तो समझ रही थी कि मैं तो यहाँ पे खड़े खड़े बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरे बच्चियाँ जवान हो जाएंगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। इतनी लंबी लाइन गुजारी हमने और फिर हम पहुँचे हैं इस इतने से क्लिप के लिए। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला क्लिप बच्चों के लिए, और इनके लिए जो है ये यादगार रहेगी कि हम जो है ऐसा भी हम छड़ी में बैठ के उड़े हैं। और लेकिन सच में इसका इतना क्रेज़ है, आपको मैं सही बताऊँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फैमिली थी काफ़ी, लाइन काफ़ी लंबी थी, और मैं जो उस लाइन से धीरे 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 करते करते यहाँ पे फाइनली पहुँच गए। और मेरे बच्चियों की मैंने ये वीडियो बना ली, छोटा सा क्लिप दोनों के लिए है। वैसे ये जादुई झाड़ू हमारे पाकिस्तान और इंडिया में हर घर में मौजूद होगी। जब भी कोई त्यौहार होता है तो ये सीखों की झाड़ू में डंडा लगा के दीवारें और छतें साफ की जाती हैं, जाले हटाए जाते हैं इन झाड़ू से। अब आगे की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है अगर फिल्म जिसने देखी है तो उसको याद होगा कि हर वॉल पे जो है इस तरह से इस तस्वीरें लगी होती हैं, और वो जो है बातें किया करती थी तस्वीरें, और उसमें जो है लोग बैठा होते थे, वो एक दूसरे से गपशप लगाते थे, काम वाम करते थे, और चलते फिरते बच्चों को भी डराया करते थे इस तरीके से ही जैसे ये जो है पिक्स लगी हुई, और वहाँ पे बच्चे नाच रहे हैं, ऊपर जो आंटी जो है नाच रही हैं। सीरियसली एक आंटी ने अभी इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी कैमरे के सामने, मैं उनको देख के हैरान हो गई। वो थी 50 से अबव थी, लेकिन क्या एक्टिंग करी है यार। तो यहाँ पे जो है मेरी बच्चियों ने भी अपनी वीडियो बनवा के और इस फ्रेम में फिट करवा दी है। थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाती है जैसे जैसे बच्चे आते हैं, लोग आते हैं। तो आगे चलते हैं, तो ये आ गया है जादुई मैप, और ये शायद सेकंड पार्ट में जो है हैरी को मिला था ये जादुई मैप, जिससे उसको अंदाज़ा होता था कि कौन कहाँ पे अभी इस स्कूल में फिर रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरी बच्चियाँ बड़े ही जादुई तरीके से छलांगे कूदियाँ लगाती फिर रही हैं उस जादुई मैप में, और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ही बच्चों की तरह छलांगे लगा रही हूँ। सो यहाँ पे जो है जादुई मैप का खेल हमने बहुत खेल लिया है, और अब आगे की तरफ चलते हैं। तो मैंने अपनी रेडी को भी चेक कर लिया कि उसके निशान पड़ रहे हैं। तो यहाँ आते के साथ ही यहाँ पे शोर हुआ है कि भाई जैसे इंटर हुए थे फर्स्ट एपिसोड में, जैसे बच्चों को जो है लिया जा रहा था जादुई टोपी उनके सर पे रख के, और उनको डिसाइड किया जा रहा था, सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन से ग्रुप में वो बच्चे जाएं। तो यहाँ पे कैमरों के सामने लोग छोटे बड़े सब बैठ के, और वो जादुई टोपी आती है उनको सेलेक्ट करती है कि आपको किस ग्रुप में आपको भेजा जा रहा है, वो टोपी बता दी है। तो यहाँ पे इंटर होते के साथ ही ये जो है एक अंकल खड़े हुए थे, ये शायद हैरी के जो है स्कूल का कोई रखवाला था शायद, और ये है कि हैरी और उसके फ्रेंड की गाड़ी जो सेकंड एपिसोड में जो है लेके उड़ते हुए इस स्कूल में आए थे, और दरख्तों के बीच में फंस गई थी ये गाड़ी।
तो यहाँ पे जो है ये सारा ख़जाना और बाकी जो है आगे भी मैं दिखा देती हूँ, मुझे इतना ख़ास अभी याद नहीं आ रही है। इस तरफ जो है ख़जाने की पहरेदारी कर रहे हैं चूहे, और यहाँ पे जो है जादुई दुनिया में देखें कितना ज़ेवरात मौजूद हैं, कितना ख़जाना है। और मक्खी जो है चेन समेत उड़ रही है, चेन ले जा रही है मक्खी, वाह भाई। तो ये देखें जादुई दुनिया में ख़जाना ही ख़जाना पड़ा हुआ है, ढेर सारा ज़मीन पे दरख्तों पे पड़ा हुआ है ख़जाना। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और अपने बच्चों को लेके यहाँ आके इतना अच्छा है कि मैं कहती हूँ कि कुछ छोट थोड़ा सा भी वक्त हो ना, तो मैं कहती हूँ अपने बच्चों को ज़रूर ऐसी जगहें लेके जाएं, दिखाएं, उनके साथ टाइम गुजारें, और इस तरह का जो है चीज़ें उनको भी याद रहे। क्योंकि मेरी ये जो बचपन की यादें हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हैं। हम लोग कहीं नहीं घूमा करते थे, जैसे मैं हमेशा रोती भी आती हूँ कि नहीं घूमें, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जितना यार हम मेरे में हिम्मत है ना, मैं अपने बच्चों को ज़रूर घुमाऊँगी। जितना हो सकता है कि छोटी छोटी खुशियों से ही बच्चे हमेशा याद रखते हैं कि हाँ, हम कहाँ कहाँ हमारे पेरेंट्स हमें लेके गए। इतना बेहतरीन ये बनाया हुआ है कि आप ये देखें, छोटे से छोटा इन्होंने जो है पॉइंट उस तक को नहीं छोड़ा है, बिल्कुल बेहतरीन। जैसे दरख्त के अंदर जो है चूहों का घर बनाया हुआ था जो। और ये देखें गाड़ी, और ये गाड़ी को देख के ना मुझे हमेशा वो वाली याद आ रहा है कि जिस जिस तरह से रो और जो पोटर था वो किस तरीके से गाड़ी से उड़ते हुए और दरख्तों के बीच में आए थे, और जो मकड़ियों ने उन पे हमला किया था। तो ये सारा का सारा। और अच्छा, ये जो मेरी छुटंकी है, छोटी स्पाइडर मेरी हानिया, ये माशाल्लाह से अभी तक डरती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे बच्चे होते हैं ना ऐसी चीज़ों को देख के या अंधेरे को देख के ना डरते हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से डरती नहीं है। और ये है कि स्ट्रोलर से अभी थोड़ी बहुत थक गई है, चाह रही है कि मुझे निकाल लो बाहर, लेकिन मेरी ये कोशिश है भाई जितना हो सके ना बच्चों को ट्रॉली के अंदर ही रखो और चलते जाओ। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ख़जाने की चाबियाँ भी रखी हुई है, पता नहीं कहाँ है ख़जाना, मेरा ख़जाना भी मुझे नहीं पता है मेरा ख़जाना कहाँ है, लेकिन हाँ, पॉटर की जो ख़जाने की चाबियाँ वो ये रही। और ये जो कौन से उनके दरवाजे होते थे जिसमें वो अपने माँ बाप का जो कातिल था उसका ढूंढता, पूरी फिल्म जो है इसी पे बनी हुई थी कि वो माँ बाप के कातिल के पीछे लगा हुआ था, उसको मारने के लिए दोबारा ज़िंदा हो गया था वो कातिल। अच्छा, ये जो अंकल खड़े हुए थे ना, और इनके साथ जो कुत्ता खड़ा हुआ था, इसके साथ एक और गार्ड खड़ा हुआ था, वो जिंदा था। और मैं जो हूँ ना मुड़ी, तो मैं समझी वो भी पुतला है, मैंने उसकी वीडियो बनाई, लेकिन जैसे वो हिले ना अंकल, तब मुझे ख्याल आया अरे ये तो इंसान है। यहाँ पे मैंने हफ्सा को बताया कि बेटा ये जो था ना पॉटर का स्कूल था, ये यहाँ आके जादुई सीखता था यहाँ आके। तो वो बोलती है मम्मा हमारे वाली तो बिल्डिंग बड़ी सादी है, और सच में यहाँ वाली तो बिल्डिंग बड़ी सादी है। मैंने कहा शुक्र करो तुम्हारी बिल्डिंग सादी है, हमारी वाली तो धकिया नूसी टूटी फूटी बिल्डिंग थी। क्योंकि मैं जो हूँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, और मेरा जो स्कूल का नाम था वो था गवर्नमेंट कॉम्प्रहेंसिव गर्ल्स सेकेंडरी हायर स्कूल ब्लॉक एन, और वो था खुद ही ढूंढ लेना कराची में। पूरा पता करके आप लोगों ने कौन सा एडमिशन लेना है उस गवर्नमेंट स्कूल में। इधर जो है इन्होंने क्या किया, एक तरफ से चढ़ाई जो है वहाँ पे इन्होंने स्लाइड कर दी, और उतारने पे इन्होंने सीढ़ियाँ कर दी। मैं जो हूँ अपनी रेड़ी लेके स्लाइड से होती हुई जब बीच में पहुँची, पता चला यार सीढ़ियाँ हैं, वो भी 5-5 सीढ़ियाँ। तो वापस भेजी हफ्सा के हाथों के, जाओ छोटी को लेके जाओ ट्रॉली, और मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने चारों यानी कि 360 डिग्री का एंगल लेके खुद ही घूम ली हूँ। इस पूरा जो है स्कूल का मैंने आप लोगों को विज़िट करा लिया है। तो ये है इनका। और ये जो नीचे पानी देख रहे हैं ना, यहाँ से वो लोग कश्तियों में जाया करते थे, बोर्डों में, और स्कूल की तरफ कितना मेहनत करते थे बेचारे बच्चे। स्कूल विज़िट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मिस्टर पॉटर की दुकान पे, जो इन्होंने खोली हुई है। यहाँ पे है टॉमी साहब बैठे हुए हैं, ये टॉमी, और ये बोलती टोपी है, और इसके जो प्राइस हैं वो 329 रियाल हैं। तो आगे चल के मैं और भी आप लोगों को दिखा देती हूँ और प्राइस समेत बताऊँगी। जो ये शर्ट जो है वो 230 रियाल की थी, और ये जो टॉयज़ हैं यहाँ पे जो है सबसे लास्ट जो प्राइस कह सकते हैं वो 140 से लेके 500 तक के हैं यहाँ पे ये टॉयज़ की प्राइस। और यहाँ पे जो है ये सारे जो है स्टूडेंट और टीचर्स का जो है पूरा इन्होंने यहाँ पे टॉयज़ जमा करके रखे हुए। और ये जो है 65 से लेके 150 रियाल तक मौजूद है। और ये है प्रिंसिपल साहब, याद है ना ये वाले प्रिंसिपल। और ये है हरमाइनी, मुझे बहुत पसंद थी। ये जो दूसरा करैक्टर कह सकते हैं तो हरमाइनी का था, एक पॉटर और दूसरा हरमाइनी, बहुत अच्छे लगते थे मुझे।
और यहाँ पे जो है ये हार्ट टॉयज़ हैं जो टॉमी बना हुआ है, बाकी जो है डॉग्स, और ये जो है क्या दरख्त भी था एक बोलता हुआ दरख्त। अच्छा वो जो झाड़ू नज़र आ रही है ना भाई, ये भी है ना 65 से स्टार्ट है और ये जो है 150 180 के करीब की बड़ी कीमती है। हमारी वाली जो सीकों की झाड़ू जो हम लोग है ना छुपाते हैं दरवाज़ों के पीछे रखते हैं, बड़ी ये कीमती झाड़ू है, संभाल के सफाई रखा करें इस झाड़ू की, बहुत यहाँ पे अहमियत है। आपको पता नहीं है, हम पाकिस्तानी इंडियंस को पता ही नहीं है कि ये कितनी कीमती झाड़ू है, इससे हम लोग है ना डंडा लगा के उड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हसन आ गए हैं हम लोग बाहर, और हसन गए हैं तस्वीरें लेने के लिए जो हमने अंदर खिंचवाई थी ना वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है ना इस मामले में बहुत अच्छे हैं, कहीं घूमते फिरते हैं ना तो माँ की तरह है, बिल्कुल चुप करके हर जगह घूमना फिरना होता है। शोर शराबा, चीखना, ज़िद्दें करना वो मेरे बच्चे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ये हानिया साहिबा है, इसके शूज़ मैंने उतार दिए क्योंकि मैंने जैसे बताया था दूसरे के बच्चों एक गिराते, मेरे बच्ची जो है दोनों शूज़ गिराती है, और जब टोपी गिरी थी ना तब मैंने दोनों शूज़ को उतार के रख दिया, मैंने कहा ये भी गिर जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसको ये मैंने जैकेट पहनाई थी और 2-4 सूट का जो शर्ट थी ना वो और भी मैंने इसके नीचे पहना दी, मैंने कहा रहो गरम गरम रहो। सो यहाँ पे जो है हैरी पॉटर हमने पूरी तरीके से देख ली है, और अब जो है हम लोग निकल रहे हैं। सामने देख सकते हैं कितना रश लगा हुआ है। वजह ये थी कि अंदर वाले जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक इन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, और इतने अच्छा यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ था कि हमें ये नहीं कहा है कि भाई निकल जाओ बस बहुत हो गया, बहुत देर से आप लोग अंदर बैठे हुए हो। बड़े सुकून से हमने पूरा यहाँ का जो है विज़िट करा और काफ़ी अच्छा रहा है। आप लोग भी ज़रूर यहाँ एक दफ़ा तो यार चक्कर लगाना है, इस हैरी पॉटर को देखने के लिए आइएगा ज़रूर। और ये जो है ये देख सकते हैं सॉफ्ट टॉय जो है मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भाई हमने जो है 200 से अबव यहाँ पे लगा लिए थे इन टॉयज़ को लेने के लिए। भाई हमारे में है ना वो काबिलियत नहीं है कि हम ये जीत सकें इन खिलौनों को। तो यहाँ पे बच्चों के कहने पे कि चलो जी खेल लें, लेकिन सच में नहीं निकलते हैं यार, बहुत ही मुश्किल, इतना मुश्किल उन्होंने किया हुआ है ना। काफ़ी यानी कि लोग जो है ना इतना पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इन टॉयज़ के लिए। यार ये जो है ना टॉयज़ लुलू में मिल जाते हैं, या मैं कहूँ टॉय शॉप पे जो है मिल जाते हैं 100 तक के, 100 से अबव नहीं होते, लेकिन हम यहाँ पे ना बेवकूफ़ों की तरह टोकन खर्च करते हैं और लगाते हैं कि अब तो निकलेगा। यहाँ पे ना मेरे साथ सीन हुआ कि मैं जब वीडियो बना रही थी तो मेरा मोबाइल ना मैं जितना ऊपर कर रही थी उतना वो है ना और ज़ोर लग रहा था। तो मैंने कहा यार क्या है कि नीचे से क्या खिंच रहा है, तो पता चला ये जो मेरा मोबाइल का नाड़ा था वो इस वाले हुक में फंस गया था, और मैं जो हूँ पेंडुओं की तरह लगी हुई हूँ। मैंने कहा मोबाइल क्यों नहीं हाथ में आ रहा, तो वो जो था हुक में फंसा हुआ था। और ये जो है WWE किसी ने देखा होगा तो होगा यार कितना मार पिटाइयाँ करते हैं, कितना ये ख़तरनाक होता है। लेकिन ये सब भाई सारा का सारा ये जो है ड्रामा होता है, एक जो स्क्रिप्ट होती है, जैसे बिग बॉस में आप लोगों ने देखा होगा वो भी सारा स्क्रिप्ट में चल रहा होता है, तो सेम ये भी होता है, कोई मार पिटाई कुछ नहीं होता। बहरहाल हम जो है अभी आगे की तरफ जाते हैं। दोपहर में ना यहाँ का जो मौसम था, जब हम यहाँ पे इंटर हुए थे 4 बजे जब ये ओपन हुआ था तो नॉर्मल था, हल्की सी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा अंदर भी सारा पैक होगा, इतना ठंडा होगा नहीं। तो अरीज की जैकेट मैंने नहीं उठाई क्योंकि मेरी रेडी में जगह नहीं थी और अरीज ने नहीं पहन रही थी, तो सिर्फ उसका टोपा उठा लिया। और हसन की जो जैकेट थी उसने उतार के शॉर्ट वाली जो विदाउट स्लीव जो जैकेट होती है वो पहन ली, और एक टी शर्ट में। उसने कहा मौसम तो सही है। और यहाँ पे जब शाम हुई और जैसे ही हम बाहर आए तो भाई ठंड है, तो अब जो है हम दौड़े जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का सारा कुछ देख लिया। अगर खाना है तो मैंने यही सोचा है कि यहाँ पे खाने से अच्छा है बाहर चल के एक अच्छी जगह, एक अच्छे रेस्टोरेंट में आराम से सुकून से बैठ के खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तो रश होता है, ऊपर से ना टाइम बहुत ख़राब होता है, और यहाँ पे ना जगह नहीं मिलती है बैठने की। पिछली बार भी यही हुआ था कि काफ़ी देर में खाना मिला था। एक बात मुझे समझ नहीं आती, सारा टाइम बच्चों को माएँ संभालती हैं, लेकिन बाप जो है थोड़ी देर के लिए बस उठाते हैं, उसके बावजूद बच्चों के मुंह से सबसे पहला अल्फाज बाप 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 बा ही क्यों निकलता है भाई। इसका भी पहला अल्फाज में बाप बा और एक हप्पा। और ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मैं जो है ये बाबा की औलाद को बाबा के पास लेके जाती हूँ। यहाँ पे जो है मेरे बच्चों को भूख ही नहीं लग रही थी। वजह ये थी कि ये अपनी पसंद की चिप्सें और कुछ जूस पीते हुए जा रहे थे, सारा टाइम इन्होंने चुरा है। और इनके मम्मा पापा को जो है भूख लग रही थी, ठंड भी लग रही थी, लेकिन ये हुआ कि हसन ने कहा यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी भी पीते हैं
और यहाँ पे जो है हफ्सा के खानों में ठंड लग रही थी और उसने जो बड़ा टाइट पैक कर लिया, क्योंकि हम जो है यहाँ पे इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि ओपन स्पेस है और रेस्टोरेंट जो है वो अंदर बैठ के खाने के नहीं हैं। सारा उनका जो है बस आपने ऑर्डर करना है और यहीं पे सीट्स पे आके बैठना है। तो हसन को जितनी ठंड लग रही थी और फिर बच्चों को भी लगी रही थी ठंड, खासतौर पे अरीज की टेंशन थी कि उसने जो है जैकेट नहीं पहनी, एक नॉर्मल ही शर्ट थी, वो इतनी मोटी नहीं होती हैं ये शर्ट। तो बहरहाल हम जो है अभी यहाँ से गुजरते हुए मैं दिखा देती हूँ इस मॉल न्यूयॉर्क। ये देख लें, यह है दूसरा न्यूयॉर्क है, बहुत ही खूबसूरत है। ये जो है मोबाइल में इतना अच्छा नहीं लग रहा वीडियो में, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है अंकल की वीडियो के बीच में हम लोग आ गए। तो बहरहाल यहाँ पे मैं लास्ट में आप लोगों को ये पूरा दिखा देती हूँ। ये है इनके एंट्रेंस की तरफ है और ये पूरा कितना प्यारा लग रहा है और ये सच में सामने बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मोबाइल जब मैंने ये वीडियो बनाई तब मैंने कहा यार ये इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना सामने सामने अच्छा लग रहा था। बहरहाल यहाँ से मैंने ये पूरी वीडियो बना ली है आप लोगों को दिखाने के लिए और अब जो है हम खाना खाने जा रहे हैं। और ये जो है केबल कार बॉलीवुड वर्ल्ड से बॉलीवुड सिटी तक की है और यहाँ इसका जो है टिकट पर पर्सन 100 रियाल है। वो भी मैं पिछले साल का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस साल का मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो अभी जो है हम खाना खाने जाते हैं, फिर वापसी इधर आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है जहाज़ वाला जो आप लोगों ने रील्स काफ़ी देखी होंगी ना, वहाँ पे हमने जाना है और उसका भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। सो अभी जो है अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।